तो पिछले 4 वीडियो में हमने देखा था कि जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी और एनएनपी क्या होता है। तो ये चारों चीजें हमने देख ली। अब देखते हैं कि जीडीपी निकालते कैसे हैं। मतलब कितने टाइप्स के जीडीपी होता है वो तो समझ गए, लेकिन जीडीपी निकालेंगे कैसे, और जो हम जिस जीडीपी को देख रहे हैं वो कौन सी जीडीपी एक्चुअल में। तो आइए देखते हैं कि जीडीपी निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ रहा है वो बनता किसी अलग प्राइस पर है और हमें जो मिल रहा है वो अलग प्राइस पर है। ठीक है, क्योंकि उसमें दो चीजें एक चीज ऐड होती है या एक चीज सब्सट्रैक्ट होती है। एक चीज जो ऐड होती है वो है टैक्स। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है 100 रुपए का और उस पर 10 रुपए टैक्स लगता है, तो वो प्रोडक्ट हो जाता है 110 का। तो जब किसी चीज पर यानी रियल वैल्यू को टैक्स जो है वो बढ़ा देता है, तो मान लीजिए कि एक पेन है मेरे हाथ में, ठीक है, तो अगर ये पेन 100 रुपए का है, अब ये 100 पे अगर 10 रुपए टैक्स लग गया तो रियल वैल्यू थी इसकी 100 रुपए और इसके ऊपर टैक्स लगने की वजह से उसकी रियल वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कि किसी चीज पर सब्सिडी, अब तो जैसे जैसे गैस के सिलेंडर पे जब पहले सब्सिडी मिला करती थी, अब तो वो भी नहीं मिलती। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर 1000 का सिलेंडर है और सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो 200 रुपए है, यानी 800 रुपए आप दे रहे हैं, 200 रुपए गवर्नमेंट दे रही है, तो सब्सिडी क्या करता है, रियल वैल्यू को घटा देता है। तो हम जो जीडीपी देख रहे हैं वो जो है मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब ये तो मार्केट प्राइस वाली हो गई, लेकिन एक्चुअल प्राइस पर जो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये मार्कर है, तो इसका एक्चुअल था 100 रुपए और टैक्स लगने की वजह से ये हो गया 110। तो अब ये 100 रुपए वाला कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आइए, फैक्टर कॉस्ट उसको कहते हैं, जो रियल वैल्यू पर जिस चीज की जीडीपी निकाली जाती है उसको कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं इसको शॉर्टकट में एफसी लिखता हूं। देखिए, फैक्टर कॉस्ट यानी आपकी ये जो है ये है रियल वैल्यू। ठीक है, रियल वैल्यू पे जब टैक्स लगेगा तो प्लस हो जाएगा और वो मार्केट प्राइस हो जाएगा। मार्केट प्राइस से अगर मैं सब्सिडी माइनस करता हूं तो वो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा, या तो सब्सिडी अगर माइनस ना भी करूं, या दूसरा तरीका ये है कि मार्केट प्राइस पर अगर हम टैक्स को हटा दें तो वो ऑटोमेटिक फैक्टर कॉस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। पहले जो आपने जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाली है, अगर जीडीपी हमारे पास एक प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस पर टैक्स लगने के बाद की बात बता रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जब हम लगाएंगे तो उसमें एक चीज प्लस हो रही है, एक चीज माइनस हो रही है। तो फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स। टैक्स माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू वो नहीं है, टैक्स लगने की वजह से वैल्यू बढ़ गई थी, तो जो चीज बढ़ गई थी उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो टैक्स माइनस कर दिया और सब्सिडी यहां प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि सब्सिडी की वजह से उसका एक्चुअल रेट घट गया था, तो हम वो चीज को प्लस करेंगे। अब मैं आगे बताता हूं उसको कैसे किया जाएगा। तो ये जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ही को कहा जाता है रियल एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी ने किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा किया है। मान लीजिए ये पेन बनाने के लिए अगर 100 रुपए खर्चा किया है तो वो ही है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जब इस पर टैक्स लग जाएगा, टैक्स लगने के बाद जब हम जीडीपी निकालेंगे उसको कहेंगे जीडीपी एट मार्केट। अच्छा, ये तो देख लीजिए कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझ में तो आ गया कि मार्केट प्राइस में से टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस करना है और जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। फैक्टर कॉस्ट है क्या एक्चुअल में, मतलब फैक्टर कॉस्ट कैसे कंसीडर करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देके समझाता हूं कि एंड प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 चीजों को होना जरूरी है, उसके बिना वो काम नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए ये पेन है। अब पेन भैया कहीं ना कहीं तो बनी होगी, किसी ना किसी फैक्ट्री में बनी होगी पेन। ठीक है, तो फैक्ट्री के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है जमीन की, विच इज लैंड, जरूरत पड़ेगी जमीन की। ठीक है, अगर जमीन नहीं है तो कहां बनाओगे, हवा में। तो ठीक है, सबसे पहले जमीन चाहिए रहेगा। भैया अब जमीन है, अब मान लो कि भैया एरोप्लेन जो है वो जमीन पे रुका रहता है लेकिन उड़ता हवा में, तो बोले भाई अब वो तो हवा में काम कर रहा है, उसके लिए तो जमीन नहीं है।
इकोनॉमिक्स में जो है वो जमीन में ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब तालाब का काम है, ऑयल एक्सट्रैक्शन है, ऑयल एक्सट्रैक्शन पानी में हो रहा है। अब बोलोगे उसके लिए जमीन का है, वो हो रहा पानी में है। मछलियां जो है वो भी मछलियां जो मछलियों का धंधा है वो कहाँ हो रहा है, वो भी पानी में ही हो रहा है। ऑयल भी एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वो भी पानी में ही हो रहा है, लेकिन उसको इकोनॉमिक के टर्म्स में जो है वो लैंड कंसिडर करते हैं। ठीक है, वो जमीन कंसिडर होगी। ठीक है, पहला है जमीन। किसी भी काम करने के लिए जमीन की जरूरत है। मैं यहाँ आपको समझा रहा हूं, मैं जमीन पर खड़ा हूं तो मुझे भी जमीन की जरूरत है। दूसरा है लेबर। अब लेबर का मतलब आदमी, वर्कर। भैया कौन बनाएगा, बनाने के लिए कोई आदमी तो चाहिए। किसी भी चीज के लिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं तो मैं फिजिकली प्रेजेंट हूं, मुझे होना जरूरी है। ये कंपनी जब फैक्ट्री थी तो फैक्ट्री जमीन पर है और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर होने चाहिए, लेबर होने चाहिए। ठीक है, तो लेबर होंगे। दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज है कैपिटल। भाई जमीन है, लेबर है, पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे, शटर बंद करके घर जाएंगे। कैपिटल है, अगर कैपिटल नहीं होगा कैसे काम कर पाओगे। मान लीजिए कि मुझे, अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, एकदम ग्राउंड लेवल का एग्जांपल, मुझे आपको चीजें समझाने के लिए मैं कैसे समझा पाता। ठीक है, मुझे ये बोर्ड चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, स्टैंड चाहिए, कैमरा चाहिए, बहुत सारी और भी चीजें लगती है, पेन है। ठीक है, तो ये सब चीजें कैपिटल में आएगी। पैसे नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे। और चौथा जो है वो एंटरप्रेन्योर, यानी उसके लिए उसको प्रॉफिट चाहिए। जो काम बंदा कर रहा है वो प्रॉफिट भी तो रखेगा, सेवा थोड़ी ना करेगा। ठीक है, तो ये चार चीजों का होना जरूरी है। अब आइए देखते हैं कि ये चार चीजें कैसे कोई प्रोडक्ट पर असर करेगी। सिंपल है, बहुत इजी। जमीन खुद की है तो अलग बात है, खुद की नहीं है तो रेंट पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए पेन। अगर ये पेन पहले जो है 100 रुपए का था, ठीक है, अब जो है जहां पर जिस फैक्ट्री में मेरा ये पेन बन रहा है वहां पर वो फैक्ट्री की जमीन का रेट जो है, रेंट जो है वो बढ़ गया। अब जब रेंट बढ़ेगा मैं कहां से लाऊंगा रेंट। जाहिर सी बात है, रेंट मुझे फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर और एडिशनल प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि एंड कंज्यूमर, खरीदने वाला आदमी, जो लास्ट कंज्यूमर है, उसको उसका रेट चुकाना पड़ेगा। इस वजह से ये पेन जो है 100 के बदले 200 हो गया। ठीक है, तो जैसे रेंट बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगा। लेबर, अब लेबर कैसे इफेक्ट करेगा किसी प्रोडक्ट की प्राइस पर। वो ऐसे करेगा कि मान लीजिए कि सैलरी अगर उसकी बढ़ानी है, तो सैलरी जब बढ़ेगी तो वो अपने जेब से नहीं देता, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने जेब से नहीं डालेगा, वो एंड कंज्यूमर से लेगा। या फिर मैंने अपनी कंपनी में अगर किसी नए एम्प्लॉय को ऐड किया है, ठीक है, तो मान लीजिए 10 थे, अब 11 आ गए। अब मुझे हर महीने उनको 10-10 देने थे, तो 10 के लिए 1 लाख खर्चा था। अब 11वां बंदा आया तो 1,10,000 खर्चा होने लगा। तो इसको मैं कहां से भरूंगा, एंड कंज्यूमर से। तीसरा है कैपिटल। अब मैंने मशीनरीज ली, नई मशीनरी, एक पेन बनाने की कंपनी में नई मशीन्स डाली है, ठीक है। या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया है, ठीक है, पहले 1000 रुपए में मेंटेनेंस हो जाता था, अब 2000 लग रहे हैं। तो ये भी एंड कंज्यूमर को इफेक्ट करेगा, यानी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। फोर्थ है एंटरप्रेन्योर। इन सब चीजों को करने के बाद, ठीक है, वो बंदा सेवा तो नहीं कर रहा, तो जब 3 काम हो जाएंगे, फोर्थ में वो अपना उस चीजों पर प्रॉफिट भी रखेगा। तो जब प्रॉफिट रखेगा तो फिर ये वापस से ये भी चौथी चीज मिलाकर जो है, चारों चीजों को मिलाकर जो है एंड कंज्यूमर को वो भरना पड़ेगा और प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। तो यही चारों चीजों को जब मिलाते हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट बनता है।